हरे कृष्णा, राधे राधे। बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा बसंत पंचमी की त्योहार। इस दिन माता सरस्वती की घर घर में पूजन होती है। घर पर अगर बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी संगीत से जुड़ा हुआ है, कला से जुड़ा हुआ है या वाणी से जुड़ा हुआ है, तो वो इन पूजा को घर पर जरूर करे। व्रत रख के या बिना व्रत का भी पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ सरस्वती पूजा के दिन जब तक पूजा नहीं होती है तब तक व्रत रखा जाता है। पूजा के बाद भोग प्रसाद आदि ग्रहण करते हैं। बच्चों के साथ इस पूजा को जरूर करेंगे। और चलिए देख लेते हैं कि पूजा कैसे करेंगे। तो बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त रहता है, पूरा दिन शुभ समय रहता है और कोई भी काम, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी मांगलिक कार्य हो, गृह प्रवेश हो, कुछ भी हो जाए, वो सारी चीजें आप आज बिना पंडित जी को पूछे, बिना समय मुहूर्त देखे शुरू कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन ऐसे ही एक दिन होता है। ठीक है। माता रानी को पीला और सफेद कलर बहुत ज्यादा प्रिय है, तो नित्य पूजा करने के बाद एक चौकी लगाएंगे। इसमें पीला आसन बिछाएंगे। तिल का आसन देते हुए माता सरस्वती को विराजमान करेंगे। देखिए, माघ मास का समय हो रहा है तो तिल का विशेष महत्व होता ही है। इसके बाद आज के दिन कहते हैं कि भगवान कान्हा जी ने, श्री कृष्ण जी ने सबसे पहले सरस्वती पूजा किए थे। इसीलिए आज से कान्हा जी का भी पूजन जरूर कीजिएगा आज के दिन। और साथ ही में इनको आज होली लगाया जाए, यानी कि होली का शुरुआत हो जाता है। जो पहला फागु भाग बोलते हैं ना, तो पहला भाग में ठाकुर जी को होली लगाया जाता है, अबीर लगाया जाता है। तो अबीर आज आप पूजा में जरूर व्यवहार करेंगे। ठीक है। यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी को और साथ ही में गणेश जी को स्नान करा दिया। उनको भी आसन में विराजमान कर देंगे। और देखिए, आपके पास अगर फोटो है तो जल छिड़क के आप शुद्धिकरण कर लीजिएगा, लेकिन अगर मूर्ति है तो उनको पंचामृत या दूध से स्नान जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हमने ठाकुर जी को पीला वस्त्र धारण कराएंगे। और क्योंकि अभी भी काफी ठंडा है, इसीलिए स्वेटर जरूर पहनाइएगा। तो आपके यहाँ पे जैसे भी मौसम है उस हिसाब से आप ठाकुर जी का पोशाक पहनाइए। तो यहाँ पे मेरी चौकी तैयार हो गया है। इसके बाद हम दिया प्रज्वलित कर लेंगे। तो दिया ही पूजा का जो साक्षी होता है, तो कभी भी हम दिया प्रज्वलित करने के बाद ही पूजन शुरू करते हैं। बसंत पंचमी के जो दिन है, ये बच्चों का, अगर पहली बार आप, छोटे बच्चे हैं जैसे 2-2.5 साल के हैं, 1-1.5 साल के हैं, और आप उनको लिखाना चाहते हैं तो आज के दिन से लिखाइएगा। सबसे बेस्ट माना जाता है आज के दिन से कुछ भी चीज जो हम शुरुआत कर रहे हैं, कोई भी नया बिजनेस, काम, कुछ भी आपके दिमाग में है, आप सोचना चाह रहे हैं कि हम शुरू करने वाले हैं, तो उसकी शुरुआत आप बसंत पंचमी के दिन जरूर कीजिएगा। अब देखिए, हमने सबको वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पण कर दिया है। माता सरस्वती को चुनरी पहना दिया, साथ ही में माला पहना देंगे। और पीला चुनरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो लाल चुनरी भी पहना सकते हैं। इसके बाद हम धूप भी प्रज्वलित कर लेंगे और हमारी चौकी पूरी तरह से तैयार हो जाता है। सरस्वती पूजा का बहुत बड़ा नियम भी आप कर सकते हैं और छोटा करके घर पर भी कर सकते हैं। चाहे तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं और बिना कलश का भी इस पूजन को किया जा सकता है। तो कलश स्थापना अक्सर बहुत सारे वीडियोस में मैंने दिखा के रखा है, आप सभी को पता है कलश स्थापना कैसे किया जाता है। तो आप चाहे तो मंगल कलश यानी कि दिया रख के भी कलश स्थापना कर सकते हैं, या श्री कलश यानी कि नारियल रख के भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अब हम सभी को टीका लगा देंगे। पीला चंदन का टीका लगाएंगे, लाल रोली का टीका लगाएंगे माता को। और बच्चों को जब बैठाएंगे ना, तो माता को टीका लगाने के बाद हाथ में या जो भी टीका बचाएगा वो बच्चों को भी जरूर टीका कर दीजिएगा। आज के दिन ठाकुर जी को सबसे पहले रंग चढ़ाया जाता है, यानी कि अबीर चढ़ाया जाता है। और उसके बाद जो अबीर गुलाल चढ़ाने के बाद उस अबीर गुलाल को थोड़ा सा बच्चों को भी गाल में या टीका स्वरूप लगा दीजिएगा। बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ है। ठाकुर जी को ही सबसे पहले अबीर गुलाल चढ़ता है, उसके बाद आप घर में किसी को भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने माता सरस्वती को, गणेश जी को और साथ में हमारे ठाकुर जी को, सभी को हमने अबीर गुलाल इस तरह से चढ़ा दिया है। इसके बाद गणेश जी को हम लाल फूल चढ़ाएंगे, गुलाब, गुड़हेल, जो भी लाल फूल आपके पास है, दुर्वा घास है, दुर्वा घास चढ़ाइए। और सबसे पहले गणेश जी की पूजन कर लेंगे। माता रानी की पूजा में पीला फूल का विशेष महत्व है। आज के दिन पे कोई भी चीज जितनी हो सके पीला व्यवहार करें। और देखिए, आज सरस्वती पूजा नहीं है, मैंने ब्लू कलर का कपड़ा पहना है, लेकिन उस दिन आप कोशिश कीजिएगा बच्चे और आप सभी लोग पीला कपड़ा पहने। एक शहद का अगर बॉटल है, अगर संभव है तो नया शहद का एक बॉटल माता को जरूर यहाँ पे अर्पण करें। और यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके लेते हुए बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके डेली देते रहे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलने में या स्वभाव में, तो इससे माता के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाता है। इसके बाद हम भोग लगा देंगे। तो देखिए, पीला चावल का भोग लगाया जाता है, कहीं पे खिचड़ी बनता है, हमारे यहाँ तो खिचड़ी भी बनती है। और साथ में बेर का भोग जरूर लगाया जाता है, ऋतु फल का भोग लगाया जाता है, मिष्टान्न वगैरह
तो जो भी अपने मन से भोग आप प्रसाद आदि बनाएंगे सभी भोग लगाइए। बहुत ही मतलब प्रेम से इस पूजा को किया जाता है। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास सरसों का फूल है तो जरूर माता रानी को चढ़ाइएगा। सरसों का फूल माता रानी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो थोड़ा सा भी अगर मिल जाए, 2-4 भी मिल जाए तो माता रानी को चढ़ाइए। अम्र मुकुल यानी कि आम का जो छोटे छोटे मुकुल आता है ना, मंजरी आते हैं, वो भी चढ़ाया जाता है। और बहुत सारी चीजें चढ़ाया जाता है, जैसे धान का भी जो मतलब नया धान जो होता है ना, तो वो भी चढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों को मिल पाता है तो आप लोग चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम एक पान के पत्ते में लौंग, इलायची, बतासा, सुपारी का भोग लगा देंगे और साथ ही में दक्षिणा चढ़ा देंगे। तो देखिए, कोई भी देवी का जब पूजा होता है तो पान के पत्ता चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही में आज पुस्तक का भी पूजन किया जाता है। तो जो भी पुस्तक आप पढ़ते हैं घर पर, जैसे एकादशी व्रत कथा हम पढ़ते हैं, या माघ महीने की कथा पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, या बच्चों का जो बुक्स है, किताब है, वो सारे बुक्स आप चाहे तो रख सकते हैं, चाहे तो कुछ बुक्स रख सकते हैं। अगर संभव है तो सारे बुक्स रखिएगा। पेन पेंसिल भी हम रख देंगे। और इस तरह से ना बुक्स का, किताबों का भी पूजन किया जाता है। अगर कोई संगीत से जुड़े हैं, तबला वगैरह बजाते हैं, सितार, गिटार कुछ भी बजाते हैं, कुछ भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उनकी भी पूजन आज टीका कर दीजिएगा। थोड़ी सी फूल चढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा धूप दीप दिखा दीजिएगा, तो उनकी भी पूजन किया जाता है। तो जितने भी हमारे पास वाद्य यंत्र है उनकी पूजन आज होता है। आप चाहे तो अपनी मोबाइल का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि वहां से भी हम लोग काम करते हैं। और देखिए, अगर कुछ भी नहीं है तो घंटी का पूजन जरूर कीजिएगा। घंटी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो प्रतिदिन पूजा में हम लोग बजाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम पूजन कर लेंगे। और 23 जनवरी को पूजा है। टाइम रहेगा लगभग 7:30, 7:33 सुबह का लेकर 12:30 बजे तक का। तो ठीक है, एग्जैक्ट जो टाइम होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मोटा मोटा यही टाइम रहेगा, 7:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। इसके बाद हाथ में फूल लेके हम व्रत कथा सुन लेंगे और उसके बाद हम पुष्पांजलि दे देंगे। अगर आपको पुष्पांजलि मंत्र नहीं आता है तो आप कहीं से देखकर भी मंत्र पढ़ के 3 बार माता को चरण में पुष्पांजलि, फूल बेलपत्र से पुष्पांजलि दे सकते हैं। लास्ट में हाथ जोड़ करके माता से क्षमा मांग लेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। और बच्चों के ऊपर सदा सर्वदा माता रानी के आशीर्वाद हो। देखो, पैसा तो जरूरी है, लेकिन पैसे से भी ज्यादा जरूरी होता है इंसान का स्वभाव। अगर चरित्र खराब हो गया, स्वभाव खराब हो गया, तो उस घर में अलक्ष्मी आने में ज्यादा देर नहीं लगती है। इसीलिए जिस घर में बच्चे का स्वभाव अच्छा है, बोलचाल अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, चरित्र अच्छा है, उस घर में सुख, शांति, समृद्धि, माता लक्ष्मी हमेशा रहेंगे। तो इसीलिए पूजा में बच्चों को जरूर रखे, अपना रहे, पूरे परिवार के साथ पूजा करें। फिर आरती कर लेंगे और आरती के बाद थोड़ा सा जल लेके आरती को 3 बार घुमा के आचमन कर लेंगे। देखिए, आप चाहे तो आज के दिन सुहाग सामग्री भी अर्पण कर सकते हैं और बाद में उसे दान कर सकते हैं। दान का तो कोई सीमा नहीं है, आप बुक, पेन, पेंसिल, सुहाग सामग्री कितनी भी चीजें दान कर सकते हैं। ठीक है, दान सूर्यास्त से पहले ही होना चाहिए। किसी वजह से अगर उसी दिन दान नहीं कर पाते हैं तो अगले दिन भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सरस्वती पूजा का ये सरल संपूर्ण पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा जरूर बताना। और हाँ, प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो बहुत बहुत प्यार देना, बहुत लाइक्स देना, और आप सभी का कमेंट्स पढ़ना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर ही करके जाना। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभेच्छा।